सलाम लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मोबाइल फ़ोन का हमारी ज़िंदगियों में इस्तेमाल और इसकी अहमियत। एक तरफ जहां मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे लिए राब्ते का बेहतरीन ज़रिया है कि हम हर लम्हा अपने तमाम अजीज़ व अकारब, अपने तमाम दोस्त अहबाब के साथ राब्ते में होते हैं, और इसके साथ साथ अब हमारा बहुत सारा बिज़नेस, बहुत सारे काम काज जो हैं वो भी इस मोबाइल फ़ोन के मरहून मिन्नत हैं कि हम इसी के ज़रिए जो है वो अपना बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, इसी के ज़रिए अपने रोज़मर्रा के मामलात जो हैं वो उनको भी निपटाया जा रहा है। हत्ता कि जो ई बैंकिंग है वो भी हम मोबाइल फ़ोन के सहारे जो है वो अब जो है वो उसको भी मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये तमाम ज़िंदगी के जो शोबे हैं उनमें मोबाइल का इस्तेमाल या उसकी मौजूदगी जो है वो अब लाज़िम व मलज़ूम हो गई है। लेकिन दूसरी जानिब ये मोबाइल फ़ोन जो है वो जब हम खाना खा रहे हों तब भी हमारे हाथ से जो है वो दूर नहीं होता, और इसके साथ साथ जो है वो ये किसी भी लम्हे अब इसकी दूरी जो है वो मुमकिन नहीं रहती। लेकिन कहीं ये मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे लिए मसाइल तो पैदा नहीं कर रहा, इससे कोई हमारे ऊपर जो नफसियाती असरात हैं इसके वो तो मुरतब नहीं हो रहे। और क्या हमें इससे बचाव के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की वजह से इसके ऐड ऑन एक वर्जन ये है कि अब सेल्फ़ी का जो है वो एक ट्रेंड वो भी जो है वो बामे अरूज पर पहुंच चुका, और ये अब सेल्फ़ी सिंड्रोम बन चुका है किसी हद तक। और हम जो ही किसी से मिलते हैं सबसे पहले हमारी ख्वाहिश होती है कि हर मुकाम पे, हर जगह, हर किसी से मिलते और किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा बनते हुए सबसे पहले अपनी सेल्फ़ी लें, उसको सोशल मीडिया पे ऑन करें। इस सब पे जो है वो बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट आमिर रज़ा ख़ान, और हमें आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज भट्टी ने। इसके साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रोशन एजाज जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे क्योंकि सोशल मीडिया का जो है वो बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है वो अब मोबाइल फ़ोन के ऊपर है। सबसे पहले तो आमिर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जब मोबाइल नहीं था तब भी आप जर्नलिज्म कर रहे थे और शोबा सहाफ़त से वाबस्ता थे, तब में और अब में क्या फ़र्क है? अब 24 घंटे मोबाइल आपके हाथ में होता है और इसमें सब कुछ ही अब मोबाइल पे शिफ्ट होता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कितना है कि इससे नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट आया लाइफ में? वैसे मेरे तो लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट आया इसका। मुझे पॉजिटिव इसलिए नहीं कहता हूँ कि आपने सही कहा कि जब हम जर्नलिज्म करते थे तो लैंडलाइन फ़ोन्स थे, पेजर भी नहीं था। उसके बाद पेजर आया तो जिनको पेजर मिले हमने सोचा कि यार इनकी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, इनको दफ्तर से एक मैसेज आता है पेजर के ज़रिए, पीप पीप होती है और उसके बाद वो उसको देखते हैं। मोबाइल फ़ोन एक दोस्त ने गिफ्ट किया, इंग्लैंड से वो आए, उन्होंने गिफ्ट कर दिया। जाहिद नाम था उनका भी, जाहिद मकसूद। उसके बाद लगा कि ऐसे जैसे हम दुनिया में आ गए हैं, हर वक्त फ़ोन जो है मेरे हाथ में और मैं उस पर जो है लोगों से कम्युनिकेट करता हूँ। लैंडलाइन पे फ़ोन करता था, फ़ोन आ जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि ये बदबख्त मेरी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया कि मैं आज किसी जगह में, इवन मैं वाशरूम में भी हूँ तो मोबाइल फ़ोन मेरे साथ पड़ा होता है और उस पर कोई ना कोई चीज़ प्ले हो रही होती है। मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो मेरी अपनी सोशल लाइफ थी, जो इससे पहले मैं गुजारता था, इस एंड्रॉयड फ़ोन से पहले, वो इससे बहुत ज़्यादा पुरसकून हुआ करती थी। मैं खाना आराम से खाता था। अब मैं खाना भी खा रहा हूँ तो मुझे व्हाट्सएप का ख्याल होता है कि शायद कोई व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे ऑफिस से ना आ जाए, किसी दोस्त की तरफ से कोई ख़बर ना आ जाए। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट, अगर आप मुझे बीइंग ए जर्नलिस्ट ही बिठाएं यहाँ पे, मैं आपका को होस्ट नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये एक किसी अजाब से कम नहीं है फ़ोन। इसकी सहूलत होगी, बहुत ज़्यादा सहूलियात इसकी मैं गिनवा भी सकता हूँ, लेकिन मेरे अपनी लाइफ के अंदर इसका इतना अमल दखल है कि मैं अपनी बेगम से, अपने बच्चों से ज़्यादा वक्त जो है इसके साथ गुजारता हूँ, जो कि एक मशीनी डिजिटल डिवाइस है, और इसके साथ मेरा वक्त भी गुजरता है। मेरी आंखों की रोशनी जो है वो भी कम हुई, आप इन्हें ऑपरेशन भी करवा दिया। आपने आंखें भी जो है ना मोबाइल फ़ोन पे डाल दी, ये तो हाँ, आमिर साहब कुछ ज़्यादा ये आप मैं रात एग्जैजरेटिंग को कर गए। करें, सुबह नमाज के लिए उठता हूँ फजर की, तो सबसे अच्छा, पहले लेकिन इसका अजान सुनने इसका के बाद इसके सबसे कुछ पहले फ़वाइद व्हाट्सएप भी चेक तो हुए करता हूँ। होंगे ना। रोशन साहब आपसे जानेंगे कि आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मोबाइल से क्या हमारा जो कारोबारी ज़िंदगी है, मामूलाती ज़िंदगी है, इसमें इसका कितना फ़ायदा हुआ है हमें, और कितना जो है वो ट्रेंड चेंज हुए हैं मुख्तलिफ हमें जो बिज़नेस हम करते हैं, जो काम करते हैं उसमें, और उसमें कितनी सहूलत दस्तियाब हुई है? देखें, पहली बात तो सहूलत का वर्ड आपने इस्तेमाल किया है। सहूलत तो इसने दी है, ये चीज़ बनी ही इसलिए थी ताकि हमें सहूलत मिल सके मौसलात के लिए। अब ओवर द टाइम देखें, टेक्नोलॉजी की ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी जो है बहुत डिफरेंट तरह की होती हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी एडॉप्शन स्लो होती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी एडॉप्शन बहुत फास्ट हुई।
अब वो फास्ट इस तरह हुई कि जिस तरह अभी ये आप बता रहे थे कि जी आपकी ज़िंदगी में हर जगह ही वो घुस गया। शुरू में तो आपको तोहफ़ा मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके बाथरूम तक ही वो जा रहा है, आपका टाइम आपके बीवी बच्चों से ज़्यादा गुजरा है। अब देखें, इसकी स्पीड ऑफ एडॉप्शन की वजह से हुआ ये कि हम अपने लाइफस्टाइल को इसके मुताबिक, जो हमें कुछ चीज़ों का चेक रखना चाहिए था, कुछ बैलेंस रखना चाहिए था, वो हम रख नहीं पाए। हम इस पे टोटली डिपेंडेंट होते गए, और इसकी जो रॉन्ग साइड है या बैड साइड है, नेगेटिविटीज़ हैं, उन्हें किस तरह कम किया जा सकता है उसके बारे में हमने सोचा नहीं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, ज़िंदगी में हर जगह ये सहूलत तो दे रहा है हमें। आप देखें, आपकी बैंकिंग है, सारी मोबाइल फ़ोन पे आ गई है, मोबाइल ऐप होगी, तो मैं उससे किसी को पैसे भेजने हैं, मैं उधर भी भेज रहा हूँ। मैंने कोई बिज़नेस डीलिंग करनी है, उसकी कोई ट्रांजैक्शन है, वो भी उधर कंप्लीट हो जाती है। व्हाट्सएप का आपने ज़िक्र किया, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अब ये है कि मैं अगर, चलें ठीक है, घर वालों के साथ बैठे मैं उनके साथ व्हाट्सएप नहीं करना चाहिए मैं, पहली बात। लेकिन जब मैं दूर हूँ कि बाहर हूँ, किसी ने मेरे बारे में, मेरे घर वालों ने जानना है कि वो ठीक है, या उन्हें कुछ मेरे से चीज़ चाहिए, तो मुझे फ़ौरन मैसेज कर देंगे। प्लस उन्हें पता चल जाता है मैंने पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा, क्योंकि आजकल हर कोई बहुत मसरूफ़ है। मसरूफियात के अंदर इस तरह की चीज़ें सिर्फ आपको सहूलत ही दे रही हैं। अब रोशन, नेगेटिविटीज़, हम जो हैं वेले मसरूफ नहीं है कुछ, मतलब अब फारिग बैठे भी हमें मोबाइल की फिक्र मुझे तो होती है यार। फेसबुक पे ये स्टेटस डालना है, ये सियासी डेवलपमेंट है, इस पर मैंने ये स्टेटस आज लिख के जाना है। जी जी, तो मैं तो हालांकि ऐसे उसमें ही मेरी मसरूफियत ना भी हो, आदत वो बन गई, ऐसे ही वो जो हैबिट है, वो जो नशा है, वो मुझे ख़राब करता है। बिल्कुल ठीक कह और रहे साबिर हैं आप। साहब यही एडिक्शन ही जानते हैं, मेरा ख्याल है रियाज भट्टी साहब से जानते हैं। भट्टी साहब, आपसे ये जानेंगे सबसे पहले तो, वेलकम टू द शो, आपने हमें ज्वाइन किया, कि जो नफ्सियात हैं, इंसानी नफ्सियात, उस पर किस हद तक मुस्बत मनफी असरात हैं मोबाइल फ़ोन का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी तमाम जितनी भी हमारा सोशल मीडिया कांटेक्ट है इसी मोबाइल के ज़रिए है। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई फ़ायदा ज़्यादा हुआ है हमें, या फासले कम हुए इंसानों के, और दूरियां आपस में जो है वो रिश्तों की बढ़ गई हैं? जैद भाई, कई लिहाज से तो फ़वाइद हैं और बहुत सारे मामलात में नुकसानात भी हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक दो धारी तलवार है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है, सिमट के आ गई है, और राब्ता हमारा बहाल करने में इंसानों के साथ दुनिया भर में मोबाइल का एक बहुत बड़ा ही पॉजिटिव रोल तो ज़रूर है। अब जैसे देख लें आप, व्हाट्सएप है या ईमो है या वाइबर है या टेंगो है, आपको एक फ्री कॉल दुनिया भर में किसी भी वक्त किसी भी कुलीग के साथ मिल सकती है। लेकिन हुआ ये कि किसी भी चीज़ का जो बेजा इस्तेमाल है एक हद से ज़्यादा, वो फिर इंसानी सेहत के लिए और इंसान की नफ्सियात के लिए मसाइल पैदा करता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो ऐसा खिलौना इंसानों के हाथ में आ गया है, जैसे समझें कि बंदर के हाथ में आपने माचिस दे दी हो। अब आप रोशनी तो कर सकते हैं, लेकिन उस रोशनी के ज़रिए कहीं ऐसा ना हो कि घर को हम आग ही लगा लें। अब तो लोग जो हैं वो एक एडिक्शन की हद तक इस खिलौने के आदी हो चुके हैं, और जो एक कुर्बत पहले बनी थी, अब वही कुर्बत जो है दूरी में बदल रही है। आप देखेंगे कि घर के चार अफराद अगर बैठे हैं, तो पहले जहाँ उनका एक क्वालिटी टाइम होता था, आपस में गुफ्तगू होती थी, कोई कह लीजिए कि उनका एक सोशल इंटरेक्शन था, अब अनफॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो गया। और माँ बाप बच्चों से दूर हो गए और बच्चे माँ बाप से दूर हो गए, हस्बैंड बेगम से दूर हो गया इस मोबाइल के हाथों। मतलब अब आपको सोकन की ज़रूरत नहीं है, ये मोबाइल ही आपकी सोकन भी बन सकता है। और तो रकीब रूसिया भी ये यही हो हालात सकता है इस डॉक्टर तरह साहब। गंभीरता हैं कि जो हमारी यंगर जनरेशन है। जी 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 जी, जैद भाई आप कुछ कहने लगे थे। नहीं, मैंने कहा कि ये अगर सोकन है तो रकीब रूसिया भी हो सकता है, अगर बेगम के हाथ में है तो ये तो आपका रकीब हुआ फिर। बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है, रकीब रूसिया भी साथ साथ ही आएगा। मगर मामलात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि आपकी प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। अब जैसे देखें ना, आप घर के अंदर मौजूद हैं, किसी भी हालत में हो सकते हैं, और अगर फेस टाइम पे कॉल आपको किसी दोस्त ने कर दी और गलती से आपसे बटन ऑन हो गया, तो दैट्स इट। तो आपकी ज़िंदगी का कोई राज नहीं रहा। ठीक है ना जी। तो ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। फिर ये आपकी लोकेशन को भी ट्रेस करता है कि एग्जैक्टली।
दुनिया में, अपने शहर में कहीं भी जा रहे हैं, किसी जगह मौजूद हैं, आपको ट्रेस कर लिया जाता है कि आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। और कोई बात नहीं कि अब अगली टेक्नोलॉजी में 24 घंटे की आपके ऊपर सर्वेलेंस आ जाए कि एग्जैक्टली आपकी 100% मॉनिटरिंग हो, जो कि बाहर के कुछ ममालिक में जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके यहाँ काफ़ी हद तक यह सहूलियात उन्हें मैसर है। अच्छा भट्टी साहब, ये तो इस हद तक आपसे जो है ना वो जानना चाहूँगा इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा। जी जी। कि ये मोबाइल के साथ साथ जो सेल्फी जी सिंड्रोम है, ये क्या ये भी हमारी आदत बन गई है या ये आदत से जी। बढ़ के कोई अब बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गई? देखें ना, होता यह है कि हम जैसे सोशल मीडिया के जो प्रेशर्स हैं, हम अपने पीयर से, कुलीग से, साथियों से कुछ लर्निंग प्रोसेस होता है हमारा। शुरू में चंद लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, उसके बाद देखा देखी कुछ जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे या और जो हमारे फेम वाले लोग थे, जब उन्होंने इस सेल्फ़ी का इस्तेमाल शुरू किया और इसको सोशल मीडिया पे डाला, तो फिर सभी हजरात ने देखा देखी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक एडिक्शन है बाकायदा, और ये वही बात कि ये सिंड्रोम है कि जिससे लोगों का जान छुड़ाना ही मुश्किल है। और अब लोगों की वो जो अक़दार हैं, जो मयार है, वही तब्दील हो गया, वैल्यूज़ तब्दील हो गई हैं और सोशल नॉर्म्स सारी की सारी सोसाइटी की बदलती जा रही हैं। तो इसका एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है हमारी इस टोटल लाइफ के ऊपर, हमारी वो पर्सनल लाइफ हो, हमारी सोशल लाइफ हो, हमारी मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी, हर तरह से इस चीज़ ने उसके ऊपर ग्रिप कर ली है। डॉक्टर साहब, ये बच्चों पे जो असरात इसके, और हम इसके असर से या इसके जादू से बाहर नहीं निकल पा रहे। आमिर साहब, आपका क्वेश्चन लेंगे। बच्चों पे इसके जो मनफी असरात हैं वो भी भट्टी साहब आपसे जानेंगे, और किस नोयत की जो है वो अमराज अब उसमें जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और उसमें इसका कितना किरदार है, और हम किस हद तक जो है वो इन अमराज का जो है वो शिकार मोबाइल की वजह से हो रहे हैं, जो कि हमें शायद इल्म भी नहीं है। इस सब के बारे में आपसे भी जानेंगे। रोशन एजाज साहब से भी बात करेंगे कि ये जो ऐप्स हैं इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, कि किस तरह बनाई जाती हैं, क्या होता है, क्या देखा जाता है उसमें, और किस तरह लोगों को जो है वो मजबूर किया जाता है या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे इन ऐप्स का इस्तेमाल करें। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Pakistani students have always outshined the globe. The teachers who made it happen are now with us. The experienced and passionate teaching team is all set to make new records. Rush to achieve A stars in O and A levels. Admissions open. Spirit Academy 23L, Gulbarg 3, Lahore. Our spirit will make your Saath academically superior. Stylo Bridal Collection available in stores and online. 2 zingers, 2 chicken pieces, 2 Pepsis and fries. All this in just ₹7.95. KFC, too good. दोस्ती का डबल मजा। सुनो, धूप में ज्यादा मत रहना, गेट के बाहर बिल्कुल मत जाना। ओके। हमेशा नहीं रहूंगी मैं ये सब बताने के लिए। क्या हुआ? आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? कभी नहीं, मैं तो यहाँ रहूंगी। यहाँ हम करते रहे बात, हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बात। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ।
देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर। फ्यूचर में जाकर जब ये बच्चे जो हैं कुछ शौर में आएंगे तो फिर इनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं ये इनको फेस करना पड़ेंगी, जो सिर्फ इस मोबाइल की वजह से पैदा होती है। आमिर भाई, मैं ये समझता हूँ कि ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से ये वो जिन है जो बोतल से बाहर निकल गया। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों ये ब्लू व्हेल गेम्स के हवाले से दुनिया भर में ख़बर आई और ख़ुद पाकिस्तान भी उसमें मुलव्वस था और हमें अमेरिका से वार्निंग दी गई कि आपके कुछ जो टीनेजर्स हैं वो ब्लू व्हेल गेम के हाथों ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हम ये देखते हैं कि मोबाइल के अंदर बहुत सारी जो अब ऐप्स आ गई हैं, ये मोबाइल फ़ोन की जो जिद्दत थी जिसमें एंड्रॉयड और आईफोन का इस्तेमाल है और उसमें ख़ास तौर पे अब फेसबुक, फेस टाइम और व्हाट्सएप है और इस तरह की जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं, अब उनके हवाले से ज़ाहिर है कि लिंकअप तो ये बहुत करीब हो गया और जो गेम्स आ गई हैं इसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, यकीन माने कि ये जो गेम्स इतनी ख़तरनाक हैं और इस अंदाज से स्लो पॉइजनिंग है, ग्रेजुअली बच्चे की ब्रेन वॉशिंग करती हैं कि उस बच्चे को जो एक शरीफ़ुन्नफ्स होगा, जो डोसाइल होगा, उसको एक कह लीजिए कि एग्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं और कुछ लोगों को वो इवन बाकायदा क्राइम की तरफ बाकायदा रहनुमाई करती हैं ये ऐप्स। अब मेरा ख़्याल है कि ये एक्सप्लोजन इस हद तक है कि किसी भी मुल्क के लिए शायद इस हद तक मुमकिन नहीं है कि वो हर एक चीज़ पर निगाह रखे और ख़ुद माँ बाप को समझ नहीं आती बेचारों को कि हम क्या करें, कहाँ कदम लगाएं, बच्चे को कहाँ से रोकें, कितना रोकें। और रोकने के बावजूद अब ये जो मोबाइल है ये तो आपके बिस्तर के अंदर है, आप बेडरूम के अंदर ले जाते हैं, आपको हर वक्त आपकी हर प्राइवेट मोमेंट्स के अंदर आपको दस्तयाब है, तो इसलिए दूसरों के लिए मुमकिन नहीं रहा। जो पहले ज़माने में एक टेलीफोन सेट पड़ा होता था टीवी रूम में, तो वो हर एक की निगाह होती थी कि किसका फ़ोन आ रहा है और क्या बात हो रही है। लेकिन रोशन भाई हमें इस वक्त जो है बच्चों के साथ मुझे ज़्यादा बच्चों के लिए जो गेम्स आप लोग बनाते जी कैंडी क्रश आई, एंग्री बर्ड आई, अब वो सारी वो गेम्स थी जिससे एग्रेशन जो है वो बढ़ा। फिर आप लूडो स्टार आ गई, उससे आपकी जहनी सलाहियतें जो है वो मान पड़ना शुरू हुई। फिर उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। उसके बाद हमें ये भी बताइए, हम एक एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो वो कहता है कि आपकी पिक्चर्स तक एक्सेस हमें चाहिए, ऐसे ही है। आपके कंटेंट हर चीज़ जो है वो आपका आप अपना मोबाइल मेरे हवाले कर दें, तो वो कर दें तो वो किस हद तक वो नुकसानदेह है। चले मैं पहले ही बात करेंगे कि जी एप्लीकेशन कैंडी क्रश वगैरह जो आप गेम्स जो हैं एग्रेशन की तरफ बंदा जाता है। अब देखिए उन्हें बनाने से पहले जो भी बनाने वाला है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर टाइम स्पेंड करें, तो वो स्टिकीनेस फैक्टर को देखा जाता है, इसलिए लेवल्स में इन्हें बना दिया जाता है। लेवल्स में आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है और इंसान का जो बिहेवियर है, डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर भी बता सकते हैं कि हम चैलेंजेस जो हैं उसमें अगर आप इन्वॉल्व रखो एक बंदे को तो वो ज़्यादा स्टिकी फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो वो स्टिकी फैक्टर को देख के देखने में बड़ी सिंपल गेम होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इमर्स करती जाती है अपने अंदर। सो उससे इवेंचुअली जो बनाने वाला है उसे फ़ायदा ये हो रहा है, उसे डाउनलोड ज़्यादा मिल रहे हैं। उसके बाद आजकल आपने देखा है जो आप कह रहे हैं जी परमिशंस लेती है गेम आपसे कि आपके फ़ोटोज़ की परमिशन चाहिए, उसे सोशल प्रोफाइल्स की परमिशन चाहिए। अब एक फ़ोन जो है एक आपका पूरा कनेक्टेड इकोसिस्टम है, अब उसमें आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी कनेक्टेड हैं, ईमेल एड्रेसेस भी कनेक्टेड हैं। अब उधर से ये एक्सेस क्यों चाहिए? अब जो गेम बनाने वाला है उसे एक्सेस इसलिए चाहिए क्योंकि कल को आपको दुनिया में एक तो चलें आपको चैलेंज है ना, आपका स्कोर एक बन रहा है जो कि आप स्कोर में आप लीडर बोर्ड में दुनिया में आ रहे हैं, वो लीडर बोर्ड फिर आप एक्चुअल नाम से आएँ, तो इसलिए आपकी सोशल प्रोफाइल कनेक्ट होगी, उससे आपकी सोशल प्रोफाइल पे शेयरिंग भी कल को आप, क्योंकि इंसान को कभी कभी चाहिए होता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसा पसंद करते हैं कि अगर मैंने कुछ अचीव किया है मैं लोगों को बता सकूं, सो वो लोगों को बता सकूं के लिए सोशल प्रोफाइल्स कनेक्ट होती हैं। फिर उससे आपकी तस्वीरें इसलिए कनेक्टेड हैं कि अगर कोई बंदा चेक कर रहा है कि कौन से प्लेयर ने मुझे, ये तो बहुत खतरनाक काम नहीं है? खतरनाक काम है। अब इसमें देखिए मेरा प्रोफाइल, मेरी पिक्चर्स, मेरी चीज़ें, सब कुछ ऐसी बात, सब उसके पास चली गई, तो मेरे पास क्या रह गया? आपके पास आप खुद ही रह गए ना, ठीक है। लेकिन अब इसमें सारी बात जहाँ पे आती है ना, इफ़ वी गो बैक टू द मेन थिंग, वो चीज़ यही है कि हमने पहली बात ये है कि ब्रॉड लेवल पे एजुकेशन लानी है, ठीक है। मैंने शुरू में बात की कि टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन बहुत तेज़ रही है हमारी तरफ से, लेकिन मसला ये कि हमने लाइफस्टाइल में इसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस लाने थे, वो उसकी एजुकेशन हमें ना हमारे पेरेंट्स से मिली,
ना हमें एजुकेशन के थ्रू मिली। सो ये चीज़ ऑल्दो हम इसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बंदर के हाथ में माचिस है, ऐसे ही है। तो अगर इसको हम स्कूल्स में या अब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में राइज कर दें कि इनका कोर्स कराया जाए, पढ़ाया जाए, इनकी गुड एंड बैड्स की तालीम दी, आप कहने का ये मतलब है कि हम इस तरह की तालीम और तरबियत करें, इस तरह की तालीम और तरबियत करें। क्योंकि देखें, मुझे अभी भी यकीन है कि बहुत सारे स्कूलों में हमें माशरती इल्म पढ़ाया जाता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिसमें इंसान की जनरल ग्रूमिंग होती है, उन्हें पता चलता है कि मैंने माशरे में कैसे एक्ट करना है। सो आई थिंक उसके साथ साथ ये भी माशरे के अंदर ही एक चीज़ है जो आप कर रहे हैं, तो इसकी एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर घर में एक बच्चा फ़ोन उठा, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँ, जाहिर साहब आपकी इजाज़त हो तो। जी जी डॉक्टर साहब आप बताएं कि आप बच्चों को अब स्कूल कॉलेजेस में हम एंड्रॉइड की और आईफोन की तरबियत दें तो ये बेहतर रहेगा, क्या कहते हैं आप इसमें? जी, ये तो ज़रूरी है कि हम इस मसले के बारे में अवेयरनेस तो ज़रूर क्रिएट करें, और एजुकेशन जो है वो बहुत लाजिम है ताकि उन्हें पता हो कि इसके फ़वाइद भी हैं और इसके कुछ नुकसानात भी हैं। और जब तक वो इसके नुकसानात से उनको एजुकेशनल लेवल पे हम आगाह नहीं कर पाएंगे तो वो इसके हवाले से अपना बेहतर दिफा नहीं कल को कर पाएंगे। तो इस हद तक तो ये होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें एक ख़ास उम्र से पहले बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक रुझान हो रहा है कि माँ बाप पास टाइम के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा के उसे कोई वीडियो गेम्स लगा के और ख़ुद फारिग हो जाते हैं बच्चे से। तो बच्चा अब इतने ज़हीन है बच्चे, माशाल्लाह 2, 2.5, 3 साल का बच्चा भी अपने तौर पे सारी ऐप्स को खोलता है और अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम देखता है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रुझान वाली ऐप्स होती हैं वो उन्हीं के पीछे जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसको ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है, और ये एक तरह की एडिक्शन बनना शुरू हो जाती है उस बच्चे के लिए, और उसकी ये ब्रेन वॉशिंग है जो कि एक स्लो पॉइजनिंग की तरह प्रोसेस चल रहा होता है पीछे। जी साहब, आपके पास कभी कोई मरीज़ आया बच्चा ऐसा जो कि मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैच है और फिर दिमागी तौर पर उसके वालिदैन समझते हैं कि ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार होता चला जा रहा है, तो आपके पास ये हर घर में है आजकल। मैं देखता हूँ कि हमारी अपनी फैमिली के अंदर कुछ छोटे बच्चे 2.5-3 साल के बच्चे, उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। हर वक्त वो मतलब उल्टी सीधी हरकतें और एग्रेशन और चीखो पुकार और ऊंची आवाज़ में बात करना। पता ये चला कि एक बच्चा तूफ़ा पेंडा देखता है, और तूफ़ा पेंडा जो हरकतें करता है वो सारी की सारी उस बच्चे ने अपना ली, क्योंकि माँ बाप ने उसको ज़्यादा अरसा उस प्रोग्राम के पीछे छोड़ा। अब बच्चे ने वो सारे के सारे प्रोग्राम को कॉपी किया, क्योंकि 10-1 साल तक बच्चा ये समझता है कि जो फिक्शन है और रियलिटी है उसमें उसको तमीज़ नहीं होती। सही, उसके सामने जो चीज़ आती है उसको लगता है यही एक हक़ाइक़ की दुनिया है और उसी को परसू करता है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस लेते हैं और उनके रवैयों में बहुत सारी तब्दीली आ रही है। पहले तो बच्चे बच्चे हैं, इवन मैं समझता हूँ जो हमारे इन्फेंट्स हैं, माएँ उनको भी आप मोबाइल से एक्सपोजर दे रही हैं और उनके ऊपर भी इसके असरात आ रहे हैं। भट्टी साहब, ये भी बता दें मुख्तरन के इससे जो डिप्रेशन और एग्रेशन है, इसकी जो परसेंटेज है इस बीमारी की, या जो इन अमराज का या इन जो है वो उलझनों का शिकार होते हैं शहरी, तो कितना फ़र्क पड़ा है गुज़श्ता 2 दिहाइयों के दौरान जब से हमने मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ाया, तो ये अमराज अगरचे कितने बड़े? कोई ज़्यादा वैलिड स्टेटिस्टिक्स तो नहीं हैं, लेकिन जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें अब हमें अंदाज़ा है कि अब ये बहुत तेज़ी से ये मसला बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है और ये जो क्रिमिनलिटी की तरफ रुझान है, ये तो मोबाइल के बेजा इस्तेमाल में और कुछ खसूसी जो ऐप्स थी और वीडियो गेम्स थी उनका बहुत बड़ा अमल दखल शुरू हो गया। ज़ाहिर है कि मोबाइल के इस्तेमाल ने लोगों को आइसोलेट भी कर दिया, आइसोलेट कर दिया अपने पीयर ग्रुप से। जो सोशल एक्टिविटी होना चाहिए थी कभी कि भाई फ़िज़िकल एक्टिविटी को गेम्स होना चाहिए थी, जो लर्निंग प्रोसेस था, अब वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो आपकी मोबाइल पे ही होती है और इनडोर रह गई है। आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ ही बच्चों की ख़त्म हो गई हैं, तो उसका अपना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर आ रहा है। और उस सोशल आइसोलेशन की वजह से मेरा ख्याल है ये बच्चे काफ़ी हद तक एंग्जाइटी, फोबियाज़ और डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं। भट्टी साहब, आपसे बात जारी रखेंगे और ब्रेक एक छोटी सी लेंगे। उसके बाद आपसे ये जानेंगे कि क्या पेरेंट्स को जो है वो क्या करना चाहिए, और रोशन एजाज साहब से भी ये जानेंगे कि अगर कोई ऐप्स हैं तो मोबाइल पे डाउनलोड करते हुए किन जो है वो एहतियाती तदाबीर का हमें ख्याल रखना होगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
तो चाय कभी काली कभी चिट्टी, चाय तो चाय है फीकी हो। हम करते रहे बात, हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज, देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों? वालिए शहर को है शहर की परवाह कितनी? हम पूछते रहे हैं, हम पूछते रहेंगे, सिर्फ सिटी 42 पर लाहौर की सब बातें। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। कैसा है नौकरशाही का निजाम? कहां तक चलती है सियासत? हो रही है। सबसे पहले तो भट्टी साहब आपकी तरफ ही आएंगे कि अब वालिदैन जो है वो बच्चों को इससे महफूज करने के लिए और जो बड़े हैं वो खुद को महफूज करने के लिए मोबाइल ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है। अब जिस तरह हम सांस लिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, शायद आज की दुनिया के जो इंसान है वो मोबाइल के बगैर अब ज़िंदा नहीं रह सकता। माशरा जो है उसमें शायद सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो क्या एहतियाती तदाबीर बड़े इख्तियार करें कि इसके मुज़र असरात से बच जाएँ और इन नफ्सियाती उलझनों से बच जाएँ और बच्चों को ख़ास तौर पे इससे बचाया जाए? क्या करना चाहिए हमें? मैं ये समझता हूँ कि मोबाइल के इस्तेमाल में हमें राशनी करनी है, रैशनल राशनी। ऐसा है कि मोबाइल का इस्तेमाल एक हद तक और कुछ औकात में तो चलें ज़रूरी हुआ, मगर उसके बाद जैसे ही अफराद खाना घर में इकट्ठे होते हैं तो एक फ़ैमिली डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई अब कोई भी फ़र्द मोबाइल घर में इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है। और वो जो टाइम है वो आपस में जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें, और माँ बाप एक क्वालिटी टाइम देंगे बच्चों को। और बच्चों को भी ये नहीं कि वो हर वक्त के लिए उनको छूट हो कि जी के स्कूल से आके वो उसके बाद मतलब 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे वो मोबाइल के ऊपर ही बैठे हैं और उसी तरह सोशल मीडिया के साथ उनका लिंकअप है। सबसे बड़ी ख़राबी और जो बात आ गई है, अगरचे हुकूमत पाकिस्तान ने यूट्यूब पर भी पाबंदी लगाई कुछ प्रोग्राम के हवाले से, मगर कुछ फर्दर ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि इस सिस्टम को ब्रेकअप करती हैं और आपकी जो पाबंदी होती है उसका कोई ना कोई वे आउट ढूंढ लेते हैं। कुछ ऑल्टरनेट रूट से वो फिर, ये बच्चे बड़े ज़हीन है माशाल्लाह, ये फिर वो एक्सेस जो है वो अपनी पा लेते हैं। जब एक दफ़ा आपको यूट्यूब पे एक्सेस मिल गई तो फिर पूरी दुनिया का होराइज़न आपके सामने है और किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है कि आप किस जगह और किस प्रोग्राम में जा चुके हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि मोबाइल का माँ बाप को चाहिए कि इस्तेमाल जो है घर के अंदर वो इस पर डिसिप्लिन करें और इसकी रैशनिंग करें कि जी इन औकात में होगा या इतनी देर के लिए होगा, उसके बाद हर एक के लिए ये पाबंदी हो, और माँ बाप ख़ुद भी उस पाबंदी अपने ऊपर वो आयद करें ताकि वो बच्चों के लिए एक मिसाल बने। ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि मैंने ये खुद भी सेटल हो सकता है कि जी हाँ, लूडो स्टार का फ़ायदा तब आएगा कि अगर आपकी फैमिली दूर बैठी और आप उनके साथ खेलना चाहते हैं तो फिर तब ज़रूर खेलें, लेकिन अगर आप सारे सामने बैठे हैं, अवेलेबल हैं, तो बेहतर ये है आप बोर्ड गेम को एज अ बोर्ड गेम खेलें। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एप्लीकेशंस के बारे में कि किस तरह बच्चों को रोका जाए या लोगों को, इंसानों को क्या फ़िल्टर्स लगाने चाहिए ऐप्स के तौर पे। देखें, पहली बात तो ये, अगर बच्चों की बात करें, देखें टीवी भी जब आया था उसमें भी डिफरेंट लेवल्स के कंटेंट आने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी में रेटिंग आ गई, पेरेंटल गाइडेंस की बात आई। सो मेरी नज़र में पहला स्टेप ये है कि जब छोटा बच्चा फ़ोन को एक्सेस कर रहा है तो उधर पेरेंटल सुपरविजन होनी चाहिए। ठीक है, हम माँ बाप एक शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं बहुत सारे टाइम में कि हम बच्चे को एक टाइम नहीं दे पा रहे तो फ़ोन पकड़ा दिया कि भाई तुम ये खेल लो, इसमें अपना टाइम गुजार लो, इतनी देर में हम अपने जो भी काम है, माँ अगर घर में कुछ और कर रही है वो कर ले, बाप ने अगर अपना कोई फ़ोन करना है, कुछ करना है वो कर ले। लेकिन बेहतर ये है कि आप बच्चे को जो चीज़ लगा के फ़ोन में दे रहे हो, जो ऐप दे रहे हो, या अगर उसे वीडियो दिखा रहे हो, साथ बैठ के आप देखो, यानी उसके साथ एक आपका अपना बॉन्ड भी बनेगा। नहीं रोशन, हमको फिल्टर नहीं लगा सकते कि मेरा बच्चा उस ऐप पे जाए ही ना। देखें, फिल्टर्स ऐप को खोल ही ना पाए, रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स आप कर सकते हैं, ठीक है, वो तरीके भी हैं। लेकिन देखें, एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक चीज़, अगर कोई आसान सा तरीका है तो बताएं। देखें, हमें ऑन एयर ही बता दें, क्योंकि आसान, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है जी, इसमें मैं किस तरह से इस ऐप को रोक सकता हूँ कि ये ऐप मेरा बच्चा लोड ठीक है। देखें, आप लोगों ने कंप्यूटर्स में देखा होगा डिफरेंट प्रोफाइल्स बनती हैं। आजकल फ़ोन्स में भी, एंड्रॉयड फ़ोन्स में स्पेशली लॉगिन प्रोफाइल्स बन गई। आप गेस्ट प्रोफाइल बना सकते हैं, उसमें लिमिटेड ऐप्स छोड़ दें, बच्चे को वो प्रोफाइल ऑन करके दे दें, उसमें बच्चा सिर्फ वही चीज़ें एक्सेस कर सकेगा जो आपने ऐप्स उधर छोड़ी हुई हैं। वो इंस्टॉल एक्स्ट्रा नहीं कर सकेगा क्योंकि उसे ऐप स्टोर का एक्सेस नहीं, यानी आप कोड लगाते जाएंगे, कोड भी नहीं होगा। आपने फ़ोन जब उसे ऑन करके दिया, एज अपने बच्चे का नाम दे के आप उसमें एक प्रोफाइल क्रिएट कर दें, वो जैसे ही उस प्रोफाइल को खोलेगा, एक्सेस करेगा। इस तरह कंप्यूटर में होता था, जब आप लॉगिन करते थे एक एडमिन होता था या आपका नाम बना होता था, साथ एक और बंदे का नाम। फ़ोन मेरा है, मेरे साथ मेरा बच्चा बैठा है, आप उसे लॉगिन, मेरा फ़ोन पकड़ा, ठीक है, अब मैं पहले आप खुद को लॉग ऑफ करूँ कंप्यूटर में जैसे करता था, फिर उसको लॉग ऑन करके दो, तो मेरा फ़ोन तो क्या नहीं। देखें, मेरा फ़ोन, मेरे पास तो ना कोई व्हाट्सएप मैसेज आएगा, ना कोई मैसेज दूसरा। ये वाला जो प्रोसेस है ये इतना कंप्यूटर की तरह का नहीं है। आप लॉग ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब फ़ोन पकड़ा है हाथ में, यूजली फ़ोन स्क्रीन लॉक हुई होती है, आप अनलॉक करते हैं, उसमें प्रोफाइल उधर से जल्दी सिलेक्ट हो जाती है, तो फ़ोन में बड़ा ईजी है प्रोफाइल को स्विच करना। अब चलें, अगर ये रोशन भाई, मैं आपको एक गुजारिश करूँ। जी डॉक्टर साहब, ये आप बता तो रही हैं कि माँ बाप जो हैं वो ऐप्स के हवाले से कुछ थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड हों, लेकिन यकीन माने ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमसे कुछ 1000 टाइम्स ज़्यादा क्लेवर हैं इस नई टेक्नोलॉजी के सीखने में, और उन्हें बहुत सारे सिस्टम को जल्दी समझ जाते हैं जो हम बड़ों को पता भी नहीं चलता। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो नेटिव्स हैं इस चीज़ में। ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसी सारी ऐप्स अपने सामने ले आते हैं जो मेरे और आपकी सोच से बाहर हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जुगनू को दिन की रोशनी में परखने लगे, वो प्रवीण शाकर का शेर है, वो बच्चे मेरे दौर के एग्जैक्टली शैतान हो गए, तो वो इतने शैतान हैं कि वो तो जुगनू को भी दिन की रोशनी में वही देखते हैं। सही कह रहे हैं। मैं यही इसी चीज़ में आ रहा था कि बच्चे तो नेटिव। अब मुझे तो खतरा ये पैदा हो गया कि ये जो मोबाइल है ये हमारे बच्चों का माँ बाप ही बन जाए। ये वैसे डॉक्टर साहब बहुत दिल की बात बन भी चुका है शायद। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, साइकोलॉजी में एक टर्म होती है इम्प्रिंटिंग। अब जैसे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट ने तजर्बा किया बतख के बच्चों पे कि जैसे उन्होंने आँख खोली तो उसने उनको एक्सपोजर सिर्फ अपनी ज़ात का दिया, तो वो बतख के जो बच्चे थे वो समझते थे कि यही हमारी माँ है, और वो जिधर जाता था थ्रू आउट लाइफ उसका पीछा करते रहे। अब हमारी जो माएँ हैं जब वो प्रेगनेंसी में भी इतना ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, और बच्चा जब पैदा होगा तो मुझे तो लगता है कहीं बच्चा पैदा होने से इनकार कर दे कि जब तक फलां ऐप नहीं होगी, मोबाइल नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। ये हालात वैसे ये फिक्शन है, ये रियलिटीज होने को है। सेल्फीज तो बहुत आती हैं, और ये बिल्कुल ठीक कहा भट्टी साहब के हमें अपनी ज़िंदगियों में इत्तेदाल जो है उसको जो है वो अपनाना होगा, इत्तेदाल बरतना होगा। मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत सारे फ़वाइद का बायस होती है, लेकिन इसके साथ साथ
यही टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बायस ज़हमत भी बन जाती है, मसाइल का बायस भी बनती है, और ये शायद बन चुकी है। और हमने गैर ज़रूरी तौर पे मोबाइल को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दी। अब अगर हम कहीं पे सेल्फ़ी नहीं लेंगे तो उसके बगैर भी ज़िंदा रहा जा सकता है, लेकिन ख़ुद को मुश्किल में डाल के या किसी ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो अगर हम सेल्फ़ी लेंगे तो उससे हो सकता है हमारे लिए भी मसला हो, किसी और के लिए भी हो। इसी तरह इस मोबाइल की एक्सेस बच्चों तक देना उनको नफसियाती मसाइल का जो है वो शिकार कर रही है, और बहुत सारी नफसियाती उलझनें जो हैं उसमें बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, जिसका शायद अभी हमें इदराक भी नहीं है। वालिदैन को भी एहतियात करनी चाहिए, बड़ों को ख़ुद देखना चाहिए कि उनका फ़ायदा किस चीज़ में है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। प्रोफेसर रियाज भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, रोशन एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे और आमिर रज़ा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। फिर हम करते रहे बात, हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज़। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम, और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज़। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की।